फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अपन देखें तो सर एलेक्स जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था किसके बारे में कि जो डीएनए की जो सेम सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस की जो यूनिट है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार वो स्पेसिफिक यूनिट जो है वो रिपीट हो रही है, उसके बारे में बताया था किसने, सर एलेक्स जेफरी ने। इन्होंने पूरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बारे में बताया, जिसमें इन्होंने बताया 99.9% डीएनए हर व्यक्ति का सेम होता है, 0.1% डीएनए जो है डिफरेंस होता है। इसमें इन्होंने रेपिटेटिव यूनिट के बारे में बताया, जिसमें बताया कि रेपिटेटिव यूनिट में एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन इस तरह की यूनिट होती है जो हर व्यक्ति में अलग अलग बार रिपीट होती है। किसी में 100 बार, 500 बार, 1000 बार, 10,000 बार, अलग अलग बार क्या होती है, सीक्वेंस रिपीट होती है। इसे अपन कहते हैं रेपिटेटिव यूनिट। देन इसके बाद में हमने देखा कि जो डीएनए हम 0.1% डीएनए का जो यूज कर रहे हैं, उस डीएनए को हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट डीएनए दो तरह का होता है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में ग्वानिन और साइटोसिन के बेस पेयर ज्यादा होते हैं, जो 10 से लगा करके 100 बार, 10 से लगा करके 100 बेस पेयर होते हैं, और इनकी रेपिटेटिव यूनिट भी कितनी होती है, 10 से लगा करके 100 रेपिटेटिव यूनिट होती है। माइक्रो सैटेलाइट में एडेनिन और थाइमिन के बेस पेयर ज्यादा होते हैं, 2 से 6 बेस पेयर होते हैं, रेपिटेटिव यूनिट कितनी होती है, लगभग 10,000 के आसपास होती है। जो हम मिनी सैटेलाइट का उपयोग करने वाले, इन दोनों में से हम किसका उपयोग करेंगे, मिनी सैटेलाइट का उपयोग करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और मिनी सैटेलाइट का जो उपयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं वीएनटीआर। क्या बोलते हैं, वीएनटीआर। वीएनटीआर का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। क्या बोलेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। अब हम देख लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहला काम होता है आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। सबसे पहले अपन ने क्या करा, डीएनए को आइसोलेट करा, जो अपना ब्लड सैंपल है उस ब्लड सैंपल से अपन ने डीएनए को बाहर निकाल लिया। दूसरा अपना काम है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब अपन क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे किसका, एंडोन्यूक्लियस का। मतलब अपन क्या करेंगे, मोलिकुलर सीजर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, मोलिकुलर सीजर का। और डीएनए को उसके स्पेसिफिक रीजन से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जो 0.1% डीएनए की हमें आवश्यकता है, उस 0.1% डीएनए को एक स्पेसिफिक रीजन से अपन ने क्या कर लिया, कट कर लिया थ्रू द मोलिकुलर सीजर। किसके द्वारा, मोलिकुलर सीजर के द्वारा। देन उसके बाद में सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अपन अगली प्रोसेस में क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, इस प्लेट के ऊपर अपन क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को करेंगे। किसको करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को, जिसके अंदर अपन उपयोग में लेते हैं अगोरेस जेल का। किसका उपयोग करते हैं, अगोरेस जेल का उपयोग करते हैं। अगोरेस जेल का उपयोग करते हैं तो एक तरफ रहता है पॉजिटिव, एक तरफ रहता है नेगेटिव चार्ज और एक तरफ रहता है पॉजिटिव चार्ज। जब हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, तो ये जो 0.1% डीएनए जो है, जो वीएनटीआर है, उस वीएनटीआर को इस प्लेट के ऊपर लाकर छोड़ देते हैं थ्रू द आयन चैनल। आयन के द्वारा क्या होता है, ये जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट इस प्लेट के ऊपर क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। इस अगोरेस जेल के अंदर क्या करने लग जाएंगे, इसके ऊपर मूव करने लगे। जब ये मूव करते हैं तो उसके बाद अपन करते हैं सडन ब्लोटिंग। क्या करते हैं, सडन ब्लोटिंग। सडन ब्लोटिंग में अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन सेल्यूलोज पेपर का उपयोग करते हैं। किसका, नाइट्रोजन सेल्यूलोज मेम्ब्रेन का उपयोग करते हैं। और उस नाइट्रोजन सेल्यूलोज मेम्ब्रेन को इसके ऊपर अपन रख देते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन सेल्यूलोज मेम्ब्रेन को इसके ऊपर रख देंगे। तो नाइट्रोजन सेल्यूलोज मेम्ब्रेन क्या करेगी, इनको एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी, यहां से इनको एब्जॉर्ब। ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है, इन डीएनए के फ्रेगमेंट को नाइट्रोजन सेल्यूलोज मेम्ब्रेन जो रहेगी वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद में अपन क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियोएक्टिव प्रोब। अगला काम होगा क्या करना, हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियोएक्टिव प्रोब। अब हम क्या करेंगे, प्रोब का उपयोग करेंगे। प्रोब का मतलब क्या होता है, जो इसके अंदर सीक्वेंस जो डीएनए के प्रेजेंट है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बनाना। क्या करना, ये जो डीएनए के इसके ऊपर सीक्वेंस प्रेजेंट है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बनाना है, क्या कहलाता है, प्रोब कहलाता है। लेकिन जो हम प्रोब उपयोग कर रहे हैं वो कौन सा उपयोग कर रहे हैं, रेडियोएक्टिव प्रोब, जो चमकता है। कैसा दिखता है, कैसा होता है, चमकदार दिखाई देता है। तो अपन रेडियोएक्टिव प्रोब का उपयोग करेंगे। रेडियोएक्टिव प्रोब का उपयोग करेंगे तो वो क्या होंगे, जाकर के इसके सीक्वेंस के साथ में जुड़ जाएंगे। इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन डीएनए के सीक्वेंस के साथ में जाकर के जुड़ जाएंगे। और इन सीक्वेंस को भी कैसा बना देंगे, रेडियो एक्टिव बना देंगे। कैसा बना देंगे, रेडियो एक्टिव बना देंगे। और रेडियो एक्टिव बनने के बाद में अपन अगला काम करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में अपन क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं और एक्सरे के द्वारा अपन देखते हैं तो ये जो डीएनए के सीक्वेंस है, डीएनए के सीक्वेंस अपने को चमकदार दिखाई देते हैं। और जिसके डीएनए के सीक्वेंस मिलेंगे उससे अपने को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो केस है, जो डीएनए है, वो डीएनए किसका है। समझ में आया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्लियर है सभी को, किसी